जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं वैक इमिग्रेशंस एंड एजुकेशन चैनल, जो कि आप तक पहुंचाता है जो कि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और जो भी चेंजेस आती हैं इमिग्रेशन लॉज में या नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस होती हैं उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा मकसद है। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपसे जिक्र किया था कि हम आपको ये बताएंगे कि जब आप यूके स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये एक बहुत अहम क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का और उनको अक्सर दे आर रियली एट फिक्स एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगने हैं कौन से नहीं लगाने। और इसमें दो चीज़ें देखने वाली होती हैं, एक मैंडेटरी लिस्ट होती है और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट लिस्ट को सारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो कि वीज़ा ऑफिसर देखना चाहता है और जो कि आपके केस स्पेसिफिक होते हैं। तो ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपने इस एपिसोड को पूरा देखना है क्योंकि ये इट इज़ रियली गोना बेनिफिट यू, स्पेशली इसलिए अगर आपने खुद या आपने अपने बच्चों के लिए वीज़ा फाइलिंग करनी है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और आपकी फ़ाइल मुकम्मल होगी और हम आपको बताएंगे कि फ़ाइल की प्रेजेंटेशन कैसे होती है और उसको आपने किस तरह लेके चलना है ताकि आपका वीज़ा ऑफिसर जो है जब वो आपकी फ़ाइल को खोले देखे तो उसको आपके पूरी केस की इन टोटलिटी समझ आ जाए। तो आज का ये हमारा बड़ा अहम टॉपिक है। आपको यूके वीज़ा इंफॉर्मेशन के हवाले से या कोई भी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन के हवाले से कोई भी आपकी ज़रूरत हो या नीड हो तो आप हमारे चैनल पे आएँ, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये ऊपर बटन भी आ रहा है इसको सब्सक्राइब करने का, बल्कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये फ्री इंफॉर्मेशन है, हम इसको कोई ज़ाहिर है चार्ज नहीं कर रहे ना हम करते हैं। तो ये फॉर द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द पीपल है, तो इससे आप बेनिफिट उठाएं। और स्पेशली एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि आप अगर कोई भी आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन, देखें ये हम जो वीडियोस बना रहे हैं ये जेनेरिक हैं, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो हमारे नंबर्स दिए आ रहे हैं ऊपर और इसमें मैं आपका जो है हमारा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, हमारा फेसबुक का लिंक भी आ रहा है, तो आप इस पर जाके हमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको जो यूके वीज़ा एप्लीकेशन स्टूडेंट के लिए है टीयर 4 में उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स पता चल जाए जब आप फाइल करने जा रहे हैं। तो हम आते हैं नाजरीन अपने टॉपिक की तरफ कि कौन सी आपको वीज़ा एप्लीकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ऑब्वियसली जब आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव एन अनकंडीशनल लेटर फ्रॉम सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो कि टीयर 4 लाइसेंस होल्डर हैं, जिनको हम टीयर 4 स्पॉन्सर्स भी कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं CAS कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ बाय द स्पॉन्सर। जब आपके पास वो आ जाएगा वो आपका एक बेस डॉक्यूमेंट होता है, उसकी बुनियाद पे आपने अपनी पूरी फाइल तैयार करनी है, क्योंकि जो उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो मस्ट है उसको आपको फॉलो करना कि आपने उसमें फीस कितनी पे की है, आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं, आपने एडमिशन लेने के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाए थे वो उसके ऊपर मेंशन होता है। इसलिए सबसे पहले अपना कैश लेटर को अच्छी तरह पढ़ें। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने 50% ऑफ द फी पे कर दी है तो आप रिमेनिंग ऑफ द 50% अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करेंगे और जो आपकी लिविंग कॉस्ट है इसको थोड़ा सा वो कैलकुलेशन मेथडोलॉजी होती है, वैसे बेहतर है किसी एक्सपर्ट से समझ लें, लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इनसाइड इनर लंदन बारो जा रहे हैं या जनरली आप ये समझ लें कि अगर आप सेंट्रल लंदन वाले पार्ट में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको शो करनी है 1265 पर मंथ फॉर एटलीस्ट 9 मंथ्स। आल्दो अगर आपका कोर्स 12 मंथ्स का है तो आप 9 मंथ्स की लेंथ ऑफ द बैंक स्टेटमेंट में जो फंड्स हैं एकमुलेटेड फंड्स हैं वो उसके अंदर शो करेंगे। तो उसको मल्टीप्लिकेशन पे जाना है, इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप इनसाइड लंदन
इनर बारो नहीं जा रहे, आउटसाइड जा रहे हैं, तो उसके लिए 1015 मल्टीप्लाइड बाई 9 होता है। तो इसकी कैलकुलेशन करके प्लस जब आप फंड्स को शो करने जाएं तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, जो कि अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, कि आपने जो एक्सचेंज रेट है वो कौन सा लगाना है, किस तरह का लगाना है। और ये नहीं कि आपने सिर्फ मार्केट से किसी करेंसी एक्सचेंज से पूछ के लगा देना, नहीं, आप ओइंडा की वेबसाइट पे जाएं और उस पे जाके द मनी यू हैव, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 50 lakhs ऑफ रुपीस, तो आप मनी यू हैव में लिखेंगे 50 लाख पाक रुपीस और पाउंड्स में जाके वो खुद ब खुद आपको कैलकुलेट करके बता देगा। उसका एक प्रिंट स्क्रीनशॉट साथ लगाएं, हालांकि ये लिस्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं कि रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पे। इसमें बेसिकली ये फंड्स के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लगेगा। अब ये देखना है कि ये फंड्स किसके हैं, अगर ये आपके हैं या आपके पेरेंट्स में से किसी के हैं या आपके ऑफिशियल लीगल गार्डियन के हैं, इसके अलावा किसी की बैंक स्टेटमेंट नहीं लग सकती, प्लीज़ नोट इट, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स में से किसी की बैंक स्टेटमेंट है या उनकी जॉइंट है, तो उसके लिए आपको एविडेंस ऑफ द रिलेशन देना है, जो कि क्या है, जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट में फिर आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट अब अगर आप अभी इशू कराने जाते हैं, इफ यू आर अ ग्रोन अप पर्सन लाइक 18 to 20 ईयर्स, तो आपको अब अभी अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट इशू कराया तो उसमें बाज़ लेट इंदराज वाला पोर्शन आ रहा होता है या नॉर्मल इंदराज का, तो मेक इट श्योर कि वो नॉर्मल इंदराज हो। अगर लेट इंदराज होगा तो उसको वो डिस्कार्ड करेगा डॉक्यूमेंट को, वीज़ा रिफ्यूज़ करेगा। इसके अलावा आप हॉस्पिटल वाला बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं क्योंकि वो उसी डेट का प्रोड्यूस्ड होता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आ गई, आपका कैश लेटर भी आ गया, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आ गया। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट आपने मेंशन किए हैं कैश लेटर में, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक है, इंटर है, ओ लेवल है या ए लेवल है या इंटर वो आपका ग्रेजुएशन है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट मेंशन किए हुए हैं वो मस्ट लगाएं। बाज़ पोर्टफोलियोज भी मेंशन होते हैं कैश लेटर में, सो इसको ध्यान से पढ़ें हर एक, क्योंकि एक केस स्पेसिफिक होते हैं, इसको देखना होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं कि इसके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे, उसके बाद उसमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपका आ जाएगा कि आपकी ओवरऑल नेटवर्थ अगर आपकी कोई अवेलेबल है आपके पास चीज़, तो वो ज़रूर लगाएं। फॉर एग्जांपल आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में आपने उसको डॉक्यूमेंट को अगर उर्दू में है तो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके ज़रूर लगाएं। ये नहीं आपने करना कि आपने उर्दू में ही लगा देना है, और प्लस उसकी वैल्यूएशन कराएं। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फंड्स ये लिखा नहीं हुआ उसमें लिस्ट में, अगेन जैसे प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट भी मेंशन नहीं है, लेकिन दे आर इंपॉर्टेंट क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने आपका इन टोटलिटी व्यू लेना है कि यार ये बच्चा किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, हाउ अफोर्डेबल दे आर टू स्टडी देयर एंड पे द फी। तो उन बिल्स को उसने कैलकुलेट करना होता है आपकी नेटवर्थ को, तो इसलिए ऑलवेज मैं एडवाइस करता हूं कि आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर लगाएं, लेकिन उसमें corroboration बहुत ज़रूरी होती है। ये ना कभी करें, ये बहुत बंदे गलती करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट में एक जगह एक इनकम आ रही है, दूसरी जगह दूसरी। सो corroboration एंड कोरिलेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, इन टोटलिटी फाइल को देखना है। कभी आपने ये नहीं करना कि एक डॉक्यूमेंट पर डॉक्यूमेंट को फिल करें, ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगा दें, ये कभी नहीं होता। Always create a sequence, corroboration, relation, interrelation of the documents। तो इसमें काफ़ी डिटेल में जाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आज का हमारा टॉपिक थोड़ा ब्रॉडली स्पीकिंग डॉक्यूमेंटेशन पे है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नैरो डाउन कर रहा हूँ। अब आपके आ गया क्योंकि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, नेटवर्थ, इसके अलावा भी जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हैं, कौमी बचत की हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, कुछ भी है जो कि प्रूव करता हो कि आप इनेबल हैं, आपकी एबिलिटी है टू सपोर्ट एंड फाइनेंस द स्टडी ऑफ द चाइल्ड, तो ये ज़रूर लगाएं। इसके अलावा बिजनेस के डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, जो आपकी एनटीएन है, इनकम टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर लगाएं। लेकिन अगर आपकी इनकम जो कि डिक्लेयर्ड है उसमें कि आप इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं, तो उसकी आपकी एबिलिटी शो होनी चाहिए। वेल्थ स्टेटमेंट लगाएं। तो ये केस टू केस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं।
इसके बाद आपका मेडिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट होता है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फैसिलिटीज़ मौजूद हैं तमाम शहरों में। उसके लिए आपको ईमेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और वो आपका सर्टिफिकेट उसमें लग जाएगा। तो ये मेडिकल भी हो गया। फिर आपको बायोमेट्रिक करवाने हैं, जाके अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट में काफ़ी वेरिएशंस होती हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्शंस हैं, प्रायोरिटी भी है, नॉर्मल भी है, तो या वॉक इन भी ऑप्शंस होती हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो फॉर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Tier 4 का फॉर्म टोटली ऑनलाइन है। उसके लिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि किसी एक्सपर्ट से वो पूछ लें, क्योंकि वो आपका सेकंड बेस्ड डॉक्यूमेंट है। तो सेकंड बेस्ड डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके कैश लेटर की इन्फॉर्मेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद होंगी। उसको सबमिट करें, फीस आपकी ऑनलाइन पे होगी, क्रेडिट कार्ड यूज़ होगा और कुछ बैंक्स का डेबिट कार्ड भी पाकिस्तान से यूज़ हो जाता है। तो इस बारे में जहां भी आपको कोई हिकअप नज़र आए, प्रॉब्लम नज़र आए, नंबर्स आ रहे हैं, आप हमसे मशवरा कर लें, पूछ लें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे, कोई इशू नहीं है। हमें ईमेल कर दें, ट्राई टू गेट रीच टू अस, ठीक है जी। तो ये लिस्ट हो गई। और इसके अलावा आपका पासपोर्ट है, वैलिड होना चाहिए। वैसे 6 महीने हैं, लेकिन कम से कम आप साल का रखें या कोशिश करें इससे भी ज़्यादा। पेजेस उसमें कुछ खाली होने चाहिए ताकि वो आपकी स्टैंपिंग वगैरह कर सकें। वीज़ा आपको 1 महीने का मिलता है, नॉर्मली 28 डेज होते हैं। जाके आपका BRP कार्ड रेलेवेंट पोस्ट ऑफिस जो कि यूनिवर्सिटी के पास होता है या आपकी रेजिडेंस जो आपने दी हुई है उसके पास होता है, वहां से जाके आप रिसीव कर लेंगे। तो इन नटशेल मैंने कोशिश की है कि इस पूरे टॉपिक को कवर किया जाए, लेकिन कुछ अभी भी डिटेल्स आपको पता है बहुत ज़्यादा होती हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। आपको ज़ाहिर है कि वीज़ा लेना है एक मुल्क का, वीज़ा ऑफिसर ने आपको असेस करना है, तो इसमें बहुत सी निटी-ग्रिटीज़ होती हैं। तो आई बीइंग द इमिग्रेशन लॉयर, मेरी एक्सपर्टीज़ हैं इसमें, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड जब भी आप ये करना चाहें तो ज़रूर मशवरा कर लें। हम आपको टोटली फ्री मशवरा देते हैं, एडवाइस करते हैं, तो फिर आपको ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके। अच्छा, इसमें मैं क्विकली कट डाउन करूँगा। नेक्स्ट जो एपिसोड आ रही है उसमें मैंने आपको बताना है कि आपने बेसिकली फॉर्म फिलिंग किस तरह करनी है। फॉर्म फिलिंग इसमें एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म्स का बताऊँगा कि आपके कौन कौन से पोर्शन आते हैं फॉर्म्स में और उनको आपने किस तरह लेके चलना है और किस तरह कवर करना है और किस तरह उनको डॉक्यूमेंट के साथ कोऑपरेट करना है जो आप साथ लगाने जा रहे हैं। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। ऊपर नंबर्स भी आ रहे हैं, हमारा वेबसाइट का एड्रेस भी आ रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी आपको चाहिए हो इस बारे में मालूमात, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कंपनी वैक कंसल्टेंट्स है, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। 17K गुलबर्ग में हमारा मेन ऑफिस है, अदर ऑफिसेज भी हैं, तो आप हमसे रब्ता करके इंफॉर्मेशन इस बारे में ले सकते हैं। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हम हाजिर होंगे। आप